अल्लाह, हमारे इलाके में अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो इसका सर मंडवा के गधे पर बिठा देते हैं। अल्लाह, मेरा सर भी मंड गया है, मैं गधे पर भी बैठा हूं। दोस्तों, इंसान सोचता है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े अल्फाज, खूबसूरत अंदाज और लंबी लंबी इबादतें जरूरी है, मगर याद रखें, अल्लाह को नियत और दिल की सच्चाई पसंद है। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें एक जगतबाज आदमी हज पर गया और उसकी बख्शिश एक ऐसी अदा पर हो गई जिसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस अब तक बर वक्त पहुंचती रहें। कमेंट में अल्लाह उल हक है लिखिए शुक्रिया। एक शख्स जो जुगतों में मशहूर था एक दिन अपने मुर्शिद के पास आया। इसने अदब से कहा, मुर्शिद साईं, अगर आप मुझे हज पर भेज दें तो मेरा भी नसीब खिल जाए। मुर्शिद मुस्करा कर बोले, तुम वहां भी जुगतें मारोगे, इबादत तो करोगे नहीं। जगतबाज हाथ जोड़कर बोला, नहीं मुर्शिद, मैं वदा करता हूं कि वहां सिर्फ इबादत ही करूंगा। मुर्शिद ने फरमाया, फिर लिख कर दो। चुनांचे इससे सब मुरीदों के सामने हल्फनामा लिखवाया गया कि वो सिर्फ इबादत करेगा, जगत अफजूल बात नहीं करेगा। इसने खुशी खुशी दस्तखत किए। मुर्शिद ने एक मुरीद से कहा, इसे अपने साथ हज पर ले जाओ। वो जमाना जब हज का सफर महीनों में तय होता था। काफिले में गधे, खच्चर और ऊंट थे। सब मुरीद रवाना हुए। रेगिस्तान की धूप, कभी ठंडी रातें और रास्ते की दुश्वारियां, मगर हज की तड़प दिलों में ताजगी डाल देती थी। कई दिन के सफर के बाद वो काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा। वो शख्स जो जुगतों में मशहूर था हैरत और खुशू से खाना कबा को देखने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। इसने अपने साथियों के साथ तवाफ किया, सफा मरवा की सई की, मैदान अरफात में दुआ मांगी, कुर्बानी की और रमा जमरात अदा की। ये तमाम मनासिक इसने बड़ी खामोशी और इखलास से पूरे किए। सब हैरान थे कि जो शख्स जुगतों से मशहूर था वो अब गुमसिम और इबादत गुजार नजर आ रहा है। हज मुकम्मल हो गया। अब काफिला वापस रवाना हुआ। रास्ते में बियाबान सहरा, कहीं पानी की किल्लत, कहीं तेज हवाएं। रात को काफिला किसी जगह कयाम करता, खिले आसमान तले सो जाता। वो शख्स भी काफिले के साथ सफर करता रहा। एक रात का वक्त था। काफिला किसी मकाम पर रुका हुआ था। सब लोग सो चुके थे। सहरा की खामोशी, आसमान पर सितारे और चारों तरफ सन्नाटा। वो जगतबाज शख्स तन्हाई में एक जगह बैठा अल्लाह से राज व नियाज करने लगा। जगतबाज आंसुओं में डूबा हुआ, अल्लाह, हमारे इलाके में अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो इसका सर मंडवा के गधे पर बिठा देते हैं। अल्लाह, मेरा सर भी मंड गया है, मैं गधे पर भी बैठा हूं। अगर अब भी मेरी बख्शिश ना हुई तो फिर तो कोई बात ना बनी मौला। वो अपनी धन में था, कभी हंस देता, कभी रोता, कभी सर झुका लेता, लेकिन इसकी जुबान से निकला हर लफ्ज दिल की गहराई से निकल रहा था। इसी वक्त काफिले से कुछ फासले पर एक बुजुर्ग जाग रहे थे। उन्होंने इस शख्स की हालत देखी और अपने साथी से पूछा, ये कौन है? साथी, जी ये जुगतों में मशहूर। बुजुर्ग ने फौरन इसे खामोश करवा दिया। बुजुर्ग, आंखों में आंसू, खामोश, इसे मत बुलाओ। तुम्हें क्या खबर कि वो इस वक्त कहाँ है? मैं देख रहा हूं कि वो अल्लाह के करीब है। वो मांग रहा है और अल्लाह इसे दे रहा है। इसकी जुबान पर जगत है मगर दिल की सच्चाई ऐसी है कि अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। दोस्तों, अल्लाह को अब की कौन सी अदा, कौन सा जुमला, कौन सा आंसू पसंद आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह से दुआ अपने अंदाज में दिल की सच्चाई से मांगे। वो सब जुबानें समझता है, सब अंदाज पहचानता है। याद रखें, वहां सके नहीं चलते, नियतें चलती है।